हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीवी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप पिछले वीडियो में पोएम आप लोगों ने पढ़ा था और फिर आज लास्ट पोएम है। आज इंग्लिश का द एंड होने वाला है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो बिहार बोर्ड की जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, वे तैयारी शुरू हो चुके हैं। तो आप अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। आज का द लास्ट पोएम जो है वह पढ़ना है, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जो इंडियन है। और जो पोएम का नाम है वह नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास बर्थ मार्च 31, 1934 को इनका जन्म हुआ था। इनके 1934 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो पोयम है उसे मतलब शुरू करने से पहले कुछ आपको हिंट देते हैं, बता देते हैं, ताकि कैसा है कि जैसे कि कोई पुराना घर होता है, जैसे दादाजी का घर हो गया, जो दादाजी का दैट मीन्स नॉट आपका नहीं, आपका भी तो वही हुआ, लेकिन ये मतलब ये हो गया कि जैसे पुराना घर हो गया, आप कहीं जा कर के फिर से बस गए हुए हैं, रह गए हैं, आपको पुराने घर की याद आती है, तो वह सभी बातें इसमें पढ़ना है कि दादी माँ का घर, ठीक है, वह पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप अपने पास बुक सामने रखिए और लाइन बाय लाइन समझिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। आपको लाइन दे दिया है, उससे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ग्रैंड मदर्स हाउस पे। तो फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर है। लाइन पे ध्यान दीजिए। देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस, एक घर में जो अब बहुत दूर है, जहां कभी, एक घर जो बहुत दूर है जहां कभी क्या, आई रिसीव द लव दैट्स वुमन डेड, मैंने प्यार पाया वह औरत मर चुकी है, मर गई है। मैंने जो वह प्यार पाया है, जो दादी माँ से प्यार पाया वह, लेकिन अब वह वहां उपलब्ध नहीं है, वह मर चुकी है, जा चुकी है। देयर हाउस विथड्रॉ इनटू द साइलेंस, स्नेक्स मूव्स, घर सन्नाटे में डूब गया है, सर्प विचरण कर रहे हैं, यानी कि घर जो है वह सन्नाटे में डूबा हुआ है, सांप जो है विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अमॉन्ग द बुक्स आई वॉज द टू यंग, किताबों के बीच तब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि जब मैं छोटी थी, किताबों के बीच रहा करती थी, तो उस समय हमारी दादी माँ जो थी वो, उनसे ज़्यादा लगाव था, वह हमें प्यार करती थी, वह हमें बताती थी, समझाती थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, पढ़ने के लिए और मेरा रक्त चांद के समान ठंडा हो गया, यानी कि जब मैं यह पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो मेरा जो नस है, खून जो है वह एकदम ठंडा पड़ गया, मैं एक अस्वस्थ हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ द गोइंग, कैसे मैं प्राय वहाँ जाने के लिए मैं सोचती हूँ, मतलब कैसे मैं वहाँ सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, रहूँ, मैं उस अनुभव को महसूस करूँ। देर टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ द विडोज, और खिड़कियों की अंधी आंखों द्वारा, अथवा यानी कि जो खिड़कियां हैं उसकी आंखों द्वारा मैं देख पाऊँ बाहर के दृश्य को, कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट ऑफन टू द फॉरेन एयर, सर्द हवा को सुनने के लिए, यानी कि जो हवा चल रहा है उसको, सनसनाहट को, गड़गड़ाहट को सुनने के लिए मैं उस खिड़की के पास जाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब फॉरेन एयर दैट मीन्स द बाहरी हवा, जो रूम में हम रह रहे हैं उस रूम में कुछ अलग हवा होता है, रूम का एक अलग हवा होता है, लेकिन बाहर का हवा जो आता है उसको हम फॉरेन एयर बोलते हैं इन इंग्लिश। और इन द वाइल्ड डिसअपियर पिक ऑफ द आर्मफुल ऑफ, अथवा गहन निराश में मुट्ठी भर अंधकार को समेटकर, गहन निराश में मुट्ठी भर अंधकार को समेटे हुए मैं यह सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, लिख रही हूँ। डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू द लाइट, यहाँ रखने के लिए लाना है। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रोडिंग, मेरे शयन कक्ष में द्वारा के पीछे धमकी देता हुआ, यानी मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई धमकी दे रहा है, धमका रहा है, बता रहा है। डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, क्या स्वान यानी कि कुत्ता, तुम विश्वास नहीं करोगे प्रीतम, यानी कि कुत्ते का वकड़ है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इस तरह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कैन यू दैट आई लिव इन द सच हाउस एंड, क्या तुम विश्वास करोगी कि मैं कभी ऐसे घर में रहती थी, क्या तुम्हें विश्वास होगा कि ऐसे घर में मैं रहा करती थी, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो मुझे प्यार करती थी, मैं किताबों के बीच घिरी हुई रहती थी, वो हमें समझाती थी, हमारे साथ बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी, तुम ऐसे विश्वास नहीं करोगे। वॉज प्राउड एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट
सॉरी क्या, हाँ, वॉज प्राउड एंड लव आई हैव लॉस्ट, गर्वान्वित थी और प्यार किया था मैं जो रास्ता भटक गई, माई मी एंड बेग नॉट द स्ट्रेंजर्स डोर्स टू, अथवा अनजान पराये के दरवाजे पे प्यार की याचना कर रही हूँ कम से कम, सॉरी, मैं रिसीव द लव एट लीस्ट द स्मॉल चेंजेस, प्यार की याचना कर रही हूँ कम से कम थोड़ी परिवर्तन के बीच। यानी कि ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये जो दादी माँ का कहानी था, पोयम था, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको सब्जेक्टिव भी हम देंगे, एक कमेंट आया है जो सब्जेक्टिव हम सर कराइए तो सब्जेक्टिव देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये ख़त्म हो चुका है। फिर आपको लाइव क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, तो आप 7 PM को ज्वाइन कर सकते हैं एवरीडे इवनिंग, जो भी ग्रामर सेक्शन पढ़ाई होगा। तो तत्काल के लिए फिर से आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे के पास आराम से पहुंच सके। आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, और लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आकर के आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तो फिलहाल के लिए जय हिंद।